हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 10 का हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कराने जा रहा हूं, जो कि होंगे 10 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन स्टार्ट करूंगा, जिससे आपको रिएक्शंस याद करने में बहुत आसानी होगी। कन्वर्जन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप कन्वर्जन कर लेते हो किसी भी चीज की, इसका मतलब आपको रिएक्शंस क्या है बहुत ज्यादा मेमोराइज है। इसीलिए कन्वर्जन इज अ मेन फैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरीन्स की। पहला आपका कन्वर्जन है पहला आपका कन्वर्जन है प्रोपीन से आपको बनाना है प्रोपेन वनॉल। प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल। देखिए, रिएक्शंस मैं जो यूज करूंगा वो हैलोअल्केन्स और हैलोअरीन्स की ही होंगी। करके इससे इसमें कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, जो आगे की चैप्टर्स में भी रिएक्शंस इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मैं बस उन्हीं रिएक्शंस को इन्वॉल्व कराऊंगा जो इस टाइम इस चैप्टर में आपने पढ़ी होंगी। बस क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला है प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल। प्रोपीन से सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्टेंट जिससे बनाना है और जिसमें बनाना है जिससे बनाना है और जिसमें बनाना है उसके आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने। CH3CH, ये आपका हो गया प्रोपीन, और जिसमें बनाना है ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका OH, प्रोपेनॉल, और ये है आपका प्रोपीन। आप देख रहे हैं इसमें और इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स क्या है, बराबर है। नंबर ऑफ कार्बन्स वेरी नहीं कर रहे। नंबर ऑफ कार्बन वेरी नहीं कर रहे मतलब कार्बन ना डिक्रीज है ना इंक्रीज है। कार्बन जब घटता है उसे कहते हैं हम स्टेप डाउन रिएक्शन। कार्बन जब इंक्रीज करते हैं उसे कहते हैं स्टेप अप रिएक्शन। ना ये स्टेप डाउन है ना ये स्टेप अप है। बस इससे इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हटके आपको इस वाले कार्बन पे OH लग रहा है। तो आपने अभी कोई सी भी रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर तो नहीं पढ़ी कि भाई एल्कीन से डायरेक्ट हम अल्कोहल बना दें, लेकिन एल्कीन से हम एल्काइल हैलाइड तो बना सकते हैं। तो एल्काइल हैलाइड, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड बनाने के दो तरीके हैं, एक है मार्कोनिक, एक है एंटी मार्कोनिक ऑफ। अगर मैं यहाँ पे मार्कोनिक ऑफ लगाऊंगा मतलब HBr लगाऊंगा या फिर HCl लगाऊंगा विदाउट पेरोक्साइड, तो हमारा जो नेगेटिव पार्ट है Cl या Br इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा, इस कार्बन पे। लेकिन मुझे इस कार्बन पे लगाना ही नहीं है, मुझे लगाना है किस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे लगाना है, मतलब इस वाले कार्बन पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे यूज करूंगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट आपका उस कार्बन पे अटैच्ड होगा। सबसे पहले लगा देता हूं HBr प्लस पेरोक्साइड, HBr पेरोक्साइड के साथ। एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, लगा देता हूं यहां पे AMR लग रहा है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। एंटी मार्कोनिकोव रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे लगेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और दो कार्बन की टारगेट करूंगा जिसके बीच में डबल बॉन्ड है। इस कार्बन को छेड़ूंगा ही नहीं क्योंकि ये डबल बॉन्ड से रिलेट नहीं करता। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसमें देखिए किस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है उस पे नेगेटिव लग गया, तो नेगेटिव यहां लगेगा, पॉजिटिव यहां लगेगा, डबल बॉन्ड किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ये बन जाएगा आपका CH3CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये हो गया Br। क्लियर? अब इससे मैं यहां पे डायरेक्ट OH को Br को मैं डायरेक्ट OH के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। डालूंगा एक्वस KOH डाल दिया, सीधा ये कन्वर्ट हो जाएगा, Br कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, OH के अंदर। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव पोर्शन इस K के साथ निकल जाएगा KBr की फॉर्म में। ये साइड प्रोडक्ट है, आपको कन्वर्जन में साइड प्रोडक्ट्स नहीं दिखाने, तो मैं यहां दिखा दे रहा हूं लेकिन आपको दिखाने नहीं है। तो आपको Br ले गया कौन, K, तो OH लग जाएगा, OH है नेगेटिव और ये CH2 पे है पॉजिटिव, जाके अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका कन्वर्जन होगी कंप्लीट। पहली कन्वर्जन होगी कंप्लीट। तो इसी तरीके से आपको सारे कन्वर्जन करने हैं। सबसे पहले आपको जिससे बनाना है, जिसमें बनाना है उसके आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं। क्या करने हैं जी, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेने हैं उसकी। ये है प्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन,
ये हो गया आपका CS2 CS3 CS2 CS2 और ये हो गया Br। इस वाले का मैं ये जो है आपका H यहां रख लेता हूं। ये हो गया आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन, दिस इज CH3 CH CH3 और यहां पे आ गया आपको ब्रोम, दिस इज 2 ब्रोमोप्रोप। मतलब आपको क्या करना है, Br को पहले पोजीशन से हटा के सेकंड पोजीशन पे लगाना है। तो यहां पे आपको Br की पोजीशन चेंज करनी है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले Br को हटाओगे मतलब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन कर दो इसकी, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। रिएजेंट यूज होता है अल्कोहलिक KOH। क्या यूज होता है जी, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। जिस कार्बन पे आपका नेगेटिव पार्ट है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा। तो अल्फा से नेगेटिव निकलता है, ये हो गया नेगेटिव आपका, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो ये और ये निकल चुका है आपका, यहाँ पॉजिटिव हुआ तो यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पे हो गया आपका पॉजिटिव। ये आपका HBr निकल गया, HBr साइड कर देते हैं जी। और इसके और इसके बीच में पहले एक बॉन्ड तो पहले से था, अब पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से दूसरा बॉन्ड भी आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज प्रोपीन। अब प्रोपीन से मुझे ये बनाना है भाई, मुझे पता है कि अब मुझे जो नेगेटिव पार्ट लग रहा है वो किस कार्बन पे लग रहा है, जिस कार्बन पे आपके हाइड्रोजन कम है। तो लगाऊंगा मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल, MR रूल। मार्कोनिकॉफ रूल में और क्या लगाऊंगा, Br, HBr। यहां विदाउट पेरोक्साइड चल रहा है मतलब ये मार्कोनिक है। अगर विद पेरोक्साइड होता तो ये एंटी मार्कोनिक की तरह काम करता। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और नेगेटिव पार्ट आपका लगेगा इस कार्बन पे और पॉजिटिव पार्ट लगेगा इस कार्बन पे। डबल बॉन्ड हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। ये बन गया जी आपका सेकंड कन्वर्जन। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर। ये वाली कन्वर्जन है आपकी ब्यूट 1 इन से बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। ब्यूट 1 इन, सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2। ये देखिए, आपको इस पोजीशन डबल बॉन्ड हटा के इस पोजीशन पे आपको आयोडीन लगाना है। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जो आयोडीन लगाती है, लेकिन एक रिएक्शन है जिसमें हम आयोडीन लगाते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन से हम देखिए, फिंकलस्टीन है आपकी जैसे हाइड्रोजन को वो एक्सचेंज कर देता है, हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है फिंकलस्टीन। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कौन सा लगाएंगे, कौन से रूल के तहत लगाएंगे, मार्कोनिक या एंटी मार्कोनिक। तो मुझे लगाना है इस कार्बन पे, मतलब जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है तो मैं लगाएगा एंटी मार्कोनिक। एंटी मार्कोनिक AMR लिख देता हूं यहाँ पे। रिएजेंट यूज होते हैं HBr प्लस पेरोक्साइड। तो नेगेटिव पार्ट Br लग जाएगा इस जगह पे, H लग जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये हो गया Br। अब इससे ये कन्वर्ट हो गया आपका, Br को हटा के I लगाना है, लगा देंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, NaI हीट एसीटोन, NaI सोडियम आयोडाइड हीट के साथ एसीटोन। ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है, हैलोजन एक्सचेंज करती है। क्या कहती है ये, हैलोजन को एक्सचेंज कर देती है, हैलोजन को एक्सचेंज कर देती है ये रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज। तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव पार्ट, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव पार्ट, ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो I और सॉरी ये क्या लग गया है, हाँ अरे इसमें नहीं, ये वाला एक्सचेंज करेगा। ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ये जो Br है Na के साथ निकल गया तो NaBr। मैंने आपको बोला कि कन्वर्जन में आपके जो साइड प्रोडक्ट्स हैं वो इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है। तो Br निकल गया, Na के साथ I लग गया CH2 के साथ, तो ये बन गया आपका कंपाउंड 1 आइडोब्यूटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर, ध्यान देखिए। नेक्स्ट कन्वर्जन कुछ इस तरीके से है, क्लोरोब्यूटेन से आपको ऑक्टेन बनाना है। क्लोरोब्यूटेन मतलब 1 क्लोरोब्यूटेन है। अगर क्लोरीन की पोजीशन सिग्निफाई नहीं किया मतलब वो कार्बन 1 पे लगा है, कार्बन 1 पे। तो ये हो गया आपका CH3 CH2 और ये हो गया आपका Cl। इससे बनाना है आपको ऑक्टेन। ऑक्टेन होता है CH3 CH2 6 हो गए, ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH3।
ये ऑक्टेन हो गया आपका। क्लियर? अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल हो रहे हैं, तो एक ऐसी रिएक्शन है जिससे नंबर ऑफ कार्बन डबल हो जाता है, लेकिन किसमें? एल्काइल हैलाइड में। और ये एल्काइल हैलाइड तो है ही, तो इसमें मैं लगाऊंगा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या करती है? नंबर ऑफ कार्बन को डबल कर देती है। तो यहां लगाते हैं 2Na ड्राई ईथर, 2Na ड्राई ईथर। तो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है वो डबल हो जाते हैं। देखिए यहाँ 4 थे और उतने ही ऐड हो गए दोबारा, तो क्या हो गया? ये ऑक्टेन। और ये Na के साथ Cl निकल गए इसके, तो ये बन जाता है 2NaCl। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं होती, आप करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शंस को मस्ट है बैलेंस करना ही करना होगा, बैलेंस करना ही करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपको रिएक्शन बैलेंस करनी है, जबरदस्ती करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में बैलेंस करनी ही होगी, नहीं तो आपकी इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। जो भी आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं फिजिकल में तो वो गलत हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं, ये कन्वर्ट हो गया, बढ़ते हैं 5th वाले पे। रिएक्शन कुछ इस तरीके की है, 2-क्लोरोप्रोपेन से आपको प्रोपेन 1ऑल बनाना है। 2-क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेन 1ऑल बनाना है। तो ऐसी रिएक्शंस में इन्वॉल्व होगी जो हमने पहले पढ़ी हुई है। तो ये हो गया आपका CH3 CHCl CH2H, तो ये 2-क्लोरोप्रोपेन ही है। अगर मैं इसको कंडेंस कर दूं तो ये CH3 दिखेगा। क्लियर? और बनाना है मुझे एक कार्बन पे, पहले कार्बन पे लगाना है आपका OH। देखिए इसमें लगा देते हैं सबसे पहले Cl को मैं रिमूव करता हूं क्योंकि मुझे पोजीशन चेंज करनी है। ये सेकंड पे लगा है, मेरे को OH लगाना है पहले पे, तो मेरे को हटाना पड़ेगा। हटाऊंगा कैसे? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन या बीटा एलिमिनेशन सर्जेफ रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ रिएजेंट डलता है अल्कोहलिक KOH। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा। तो दोनों बीटा एक जैसी हैं, कहीं से भी निकाल देंगे। इस बीटा पे भी 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा पे भी 3 हाइड्रोजन, तो किसी भी बीटा से आप H निकाल दीजिए। मैं इस वाले से निकाल देता हूँ। अल्फा से नेगेटिव निकला, यहाँ पॉजिटिव हो गया। बीटा से H निकला तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव। क्लियर? ये हो गया आपका HCl निकल गया। क्या निकल गया? HCl। अब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ये हो गया CH3 CH प्लस HCl प्लस HCl। क्लियर? अब मुझे लगाना है पहले कार्बन पे OH। तो डायरेक्ट तो मैं लगा नहीं सकता क्योंकि मैंने इसी पहली जो कन्वर्जन कराई है इसी में आपकी वो ऐसी ही है कि एल्कीन से मुझे क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना। तो अल्कोहल लगेगा पहले कार्बन पे, बिल्कुल यही था, इससे ये बनाना था। तो मैंने क्या करा? सबसे पहले उसमें एंटी मार्कोनिक लगा दिया। एंटी मार्कोनिक कैसे सोच के लगाया कि भाई मेरे को पहले कार्बन पे लगाना है आपका OH, तो यहाँ पे मैं OH तो डायरेक्ट लगा नहीं सकता, लेकिन Br लगाऊंगा। Br से मैं OH कन्वर्ट कर दूंगा रिएजेंट डाल के, तो वो हो जाएगा। क्लियर? सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एंटी मार्कोनिक लगाता हूं, AMR एंटी मार्कोनिक ऑफ लगा देते हैं भाई HBr परऑक्साइड के साथ। परऑक्साइड, ये परऑक्साइड लिख रहा हूं, HBr परऑक्साइड, ये परऑक्साइड है। तो ये नेगेटिव पार्ट Br आपका लगेगा जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे और H लगेगा इस वाले पे, और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये होगा Br। इसमें डाल दीजिए एक्वस KOH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये हो गया आपका BrOH के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये 5 आपकी कन्वर्जन हो चुकी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। टोलुइन से बेंजल्डिहाइड, टोलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है। टोलुइन से बेंजल्डिहाइड। टोलुइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 इज टोलुइन। CH3 किस पे? बेंजीन पे। ये बेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड। उस H की जगह पे, इस H की जगह पे Cl लग जाएगा तो हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। अब देखिए मैं इसमें सबसे पहले क्या करूंगा? FRSR फ्रीडल क्राफ्ट फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दूं। क्या करूंगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl2 किसमें? सनलाइट में। सनलाइट में तो आपको पता है कि सनलाइट को मैं HNu भी लिख सकता हूं, HNu। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सीधा अटैक करेगा एल्केन पे, इस एरोमेटिक कंपाउंड पे तो करेगा ही नहीं।
एरोमेटिक पे तो करेंगे, क्योंकि अगर एरोमेटिक पे आपको Cl2 अटैक कराना है तो आप डालोगे किसमें, Cl2 इन डार्क, Cl2 विद एनहाइड्रस AlCl3, या फिर Cl2 किसके साथ, FeCl3 के साथ, किसके साथ, FeCl3 के साथ। तो यहाँ पे Cl2 डाला है हमने सनलाइट में, तो बेंजीन पे ना अटैक करे, कहां करेगा, इस कार्बन के H पे। तो इसका एक Cl इसके एक H के साथ HCl करके निकाल देगा भाई बाहर, और दूसरा Cl जाके उस जगह पे लग जाएगा, तो जाएगा CH2Cl। ये बन गया आपका डायरेक्ट क्या, बेंजाइल क्लोराइड। क्या बन गया, बेंजाइल। यही तो है ये, यही तो है ये। तो ये बन गया आपका बेंजाइल क्लोराइड। एक स्टेप की रिएक्शन थी बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। क्या है जी, बेंजाइल क्लोराइड। इजी है। इस चैप्टर के अंदर आपको जो कन्वर्जन्स मिलेगी वो इजी ही मिलेगी, ज्यादा कोई टफ नहीं है एज सच। बढ़ते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे। देखिए 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन से आपको बनाना है 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, तीसरे पे मिथाइल है, चौथे पे मिथाइल है। ये भी CH3 होगा, ये CH2 होगा, ये H होगा, ये H होगा, ये CH2 होगा, ये CH3 होगा। क्लियर। अब इसके अंदर ये है आपका CH3 CH2 CH CH3, ये है आपका CH। 2-क्लोरो। आप देख रहे हैं इसके अंदर, इसमें 4 कार्बन है, इसमें 8 कार्बन है, तो इसमें स्ट्राइक करेगी एक बारी कि भाई 4 से 8 हो रहे हैं, 4 से 8 वुड्स लगेगी, वुड्स 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 लगा के देख लेते हैं। वुड्स 2Na ड्राईथर, 2Na ड्राईथर। क्या करता हूं भाई, जिस साइड से कार्बन लगे, जिस साइड जहां क्लोरीन लगा है वहीं पे उस पूरे कार्बन को डबल कर देता हूं। तो देखिए ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3, इस जगह पे लगा हुआ, तो इस जगह पे फिर से कॉपी मार दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसा पूरा है ना, पूरा यहीं से उतार दीजिए, हो जाएगा CH2 CH3। अब चेक करते हैं भाई कि ऊपर वाला ही कंपाउंड है कि नहीं है, तो पहले लंबी चेन पिक करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तीसरे पे मिथाइल, चौथे पे मिथाइल, और ये कितने का हो गया, हेक्सेन का, 6 का। तो यही है कंपाउंड, ये बस स्ट्रक्चर अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो ये 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बन गया जी ये 7वां। बढ़ते हैं 8वीं की ओर। 8वां है इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड आपको बनाना है, इथेनॉल से इथाइल फ्लोराइड। तो इथेनॉल आपका क्या होता है, 2 कार्बन का अल्कोहल, जो पीने वाली शराब होती है वही होता है आपका इथेनॉल। ये देखिए इथाइल फ्लोराइड, कार्बन ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। OH को अगर आप किसी हैलाइड में डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यूज करिए उसको SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड मोस्टली यूज किया जाता है। Br में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्टली तो OH से F बनेगा नहीं, OH से F बनेगा नहीं, तो हम सबसे पहले इसको हैलाइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो इंडस्ट्रियली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो यूज होता है आपका थायोनाइल क्लोराइड, SOCl2। रीजन ये होता है SOCl2 आपका थायोनाइल क्लोराइड, क्योंकि जब अल्कोहल से हैलाइड बनाते हैं तो ये वाला रिएजेंट मोस्टली यूज किया जाता है। रीजन क्योंकि इसके साइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैसियस फॉर्म में निकलते हैं, उसको हम अलग अलग तरीके से बहुत अच्छे से प्योरीफाई करके मार्केट में और सेल कर सकते हैं, उससे प्रॉफिट और कमा सकते हैं। तो OH की जगह लग जाएगा आपका Cl। साइड प्रोडक्ट्स पे जाऊंगा नहीं क्योंकि वो यूज नहीं होगा आपका। फिर इससे आपको F लगाना है, रिएजेंट है AgF। स्वार्ट्ज रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन ये भी आपका हैलोजन एक्सचेंज है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये भी क्या है आपकी हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। क्या है जी, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये भी 8वां हो गया। बढ़ते हैं 9वें की साइड में। इथेन से आपको बनाना है इथेनॉल। इथेन से इथेनॉल सबसे पहले बना लेते हैं भाई, ये हो गया इथेन, और ये हो गया आपका इथेनॉल। पीने वाली शराब होती है, आपको बताइए। तो इथेन से तो हम अल्कोहल डायरेक्ट बना नहीं सकते, लेकिन हैलाइड तो बना सकते हैं। FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, Cl2H सनलाइट के साथ, इसको सनलाइट कहते हैं, सनलाइट। तो आपका क्या होगा, इसका एक Cl इसके एक H के साथ HCl निकल जाएगा,
दूसरा Cl उसी H पे लग जाएगा, उसी H की जगह पे। अब इसके अंदर क्या लगा दीजिए, एक्वस KOH, एक्वस KOH। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है आपकी कौन सी, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, फ्री रेडिकल आपको पता ही है, फ्री रेडिकल एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है, लेकिन फ्री रेडिकल कभी भी ना नेगेटिव से अटैक करता है ना पॉजिटिव से, फ्री रेडिकल हमेशा फ्री रेडिकल से अटैक करेगा। फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं आपके होमोलिटिक फिजन से, जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसी जगह पे आपके जनरेट होते हैं क्या, फ्री रेडिकल्स। क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल्स। क्लियर। बढ़ते हैं लास्ट पे, 10वां है लास्ट आपका, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन से प्रोपेन टू ऑल। तो ये है आपका CH3 CH, ये हो गया CH3, प्रोपेन टू ऑल, CH3 CH, CH3 OH। आपको इस जगह पे H हटाए क्या लगाना है, O लगाना है, OH लगाना है। एल्केन पे आपको पहले हाइड्रोजन लगाना है, क्योंकि OH तो आप डायरेक्ट लगा नहीं सकते, तो यूज होगा FRSR अगेन, FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएजेंट यूज होता है Cl2 सनलाइट के साथ, सनलाइट HNu डाल दीजिए, सनलाइट लिख दीजिए, HNu कुछ भी लिख दीजिए। तो आपका जो आपका Cl लगेगा उस कार्बन पे लगता है जिस कार्बन पे H कम होते हैं। तो इस पे कितने H है, 3, इस पे कितने 3, तो आपका इस पे कितने हैं 2। तो इस पे जो रेडिकल बनेगा फ्री रेडिकल वो बनेगा आपका सेकेंडरी, और इस पे बनेगा प्राइमरी, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो आपका जो Cl लगेगा वो लगेगा सेकेंड वाले पे, तो ये हो जाएगा आपका। अब Cl को OH में कन्वर्ट करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऐसे डालता हूं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएजेंट होता है एक्वस KOH। ये आपका कन्वर्ट हो गया 10वां भी। ये आपके ऑर्गेनिक के हेलोअल्केन हेलोअरीन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स थी, दिमाग से इनको कर लीजिएगा। इसमें जो ज्यादा रिएक्शंस थी, ज्यादा क्या जो सारी रिएक्शन थी वो थी हेलोअल्केन की, लेकिन हेलोअरीन्स की मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए इनको प्रैक्टिस करिए, इसको कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से, पिन देखिए करिए अपने आप। ये सारी की सारी NCERT की, सारी की सारी NCERT की हैं ये। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।